भाइयों, आज की वीडियो में लेके आया हूँ दिल्ली हाई कोर्ट की हियरिंग के बारे में। वेरी इम्पोर्टेंट हियरिंग टुडे। आज बैंक पेंशनर्स का फैसला है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो स्मॉल कमेटी अंडर दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर्स जो बनाई गई थी और उस कमेटी ने ऑफिसर्स फेडरेशन के साथ, यूनियन लीडर्स के साथ बातचीत भी करी है और उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी हिस्ट्री बताई है कि ये 40% पेंशन और 50% पेंशन का मुद्दा कब से शुरू हुआ। तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैंने प्रेसिडेंसी बैंक की बात करी है, बैंक ऑफ बॉम्बे की बात भी करी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात भी करी है। और बॉम्बे बैंक जब मर्ज हुआ था तब ये एनोमली पैदा हुई थी। इंपीरियल बैंक को ऑलरेडी पेंशन मिलती थी, प्रेसिडेंसी बैंक को पेंशन नहीं मिलती थी। जब सारे बैंक मर्ज होके 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना तो इन्होंने क्या करा कि क्लैरिकल यूनियन को 50% पेंशन देने की बात करी और ऑफिसर्स को 40% देने की। लास्ट बेसिक पे का लास्ट 10 मंथ बेसिक पे की एवरेज का 40% देने की बात करी। तो इन्होंने स्केल 1 को क्लैरिकल में ले लिया। क्यों ले लिया? उसके पीछे पॉइंट ये था कि जो हेड क्लर्क हुआ करता था वो उसका जो ग्रेड है वो स्केल 1 के ग्रेड के बराबर हो जाता था। तो इसलिए उन्होंने स्केल 1 को तो ले लिया क्लैरिकल यूनियन में और उसकी 50% बेसिक पे कर दी। स्केल 2 एंड अबव एसबीआई में सब 40% बेसिक पेंशन ले रहे हैं। मेरी अपनी जो पेंशन है वो 40% ऑफ द लास्ट बेसिक पे है, मेरे पीपीओ में लिखा हुआ है। और मेरा ये गलती है कि हम स्केल 2 बन गए। अगर स्केल 1 रहते तो हमारी पेंशन स्केल 2 से ज़्यादा होती। ये बहुत बड़ी अनोमली है, बहुत बड़ा डिफरेंस डाला हुआ है और वेरी इनजस्टिस, बहुत बेइंसाफ़ी की बात है कि जो जूनियर है वो ज़्यादा पेंशन ले रहा है, सीनियर को कम मिल रही है। उसकी जो कमेटी ने, जो एसबीआई फेडरेशन ने स्मॉल कमेटी से बातचीत करी है, उसमें ये सारी आर्गूमेंट्स रखी गई हैं। और गलती कैसे हुई? जब बॉम्बे बैंक मर्ज हुआ तो उन्होंने कैसे यूनियन ने एग्री कर लिया, क्यों किया, अब ये किसी को नहीं पता है। तो उस टाइम 40% पे कैसे एग्री कर गए, कैसे हुआ? हमारी जो स्टेट बैंक की जो कम्यूटेशन है उसमें भी कमी है, स्टेट बैंक की ग्रेचुटी भी कम मिलती है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो बाकी चीज़ें हैं, बाकी सुपर एनुएशन बेनिफिट्स वो भी कम हैं। तो देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट वाले 20 लाख ले रहे हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 29 मार्च 2018 को पेंशन ग्रेचुटी को 20 लाख करा, तभी बैंकर को 31 मार्च को जो रिटायर हुए हैं उनको 20 लाख ग्रेचुटी मिली है, बाकी को 3.5 लाख ग्रेचुटी मिली। तो देखने वाली बात है, ये सारा गड़बड़ था काम। तो ये एनोमलीज हैं। अब इन्होंने सिर्फ पेंशन के ऊपर बात करी है। दिस इज़ नॉट पेंशन अपडेशन। देखिए, मुझे कमेंट्स में ये ना लिखना कि पेंशन अपडेशन हो रही है। दिस इज़ नॉट पेंशन अपडेशन। ये तो एक बैंक की अपनी गलती को सुधारने की हाई कोर्ट ने बात करी है। जो गलती बैंक से हुई, यूनियन से हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, ये नहीं पता है। जब स्केल 1 जो ऑफिसर है वो लास्ट बेसिक पे का 50% ले रहा है, तो स्केल 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी 40% ले रहे हैं। तो इलॉजिकल बात है। दलील किसी बच्चे, स्कूल के बच्चे को भी समझाओ तो वो कहेगा ये क्या बात है, क्यों करा ऐसे। तो अब इसको हाई कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कमेटी बैठाई थी। आज उसकी जो रिपोर्ट है वो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में सबमिट हो रही है। मैं आपको हाई कोर्ट का, जो दिल्ली हाई कोर्ट का वेबसाइट है, वहाँ से इसको उठाया है। मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट WP कौन सा केस है, कौन सा एडवोकेट है, वो आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, उसको देखिए। और सोशल मीडिया से मैंने लिया है एक मैसेज जिसमें ये लिखा है कि हम अवेयर हैं कि आज है। तो आज एक्सपेक्टेड, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी थी, लेकिन बनाई इसलिए है कि आज गुड न्यूज़ आने की संभावना है। आज 12:40 पर ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और 2-3 बजे के बाद हमारे को फैसला मिलने की संभावना है। आगे वो क्या करते हैं, कभी वकील छुट्टी ले जाता है, कभी झूठा एफिडेविट दे देते हैं, कभी जज छुट्टी पर होता है, कभी क्या हो जाता है, उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर सारी वर्किंग नॉर्मल चलती रही तो 3 बजे तक हमारे पास नतीजा पहुंचने की संभावना है, फैसला। क्योंकि आज के उसका लिखा है ऑर्डर ऑफ जजमेंट, क्योंकि आज की जो हियरिंग है वो जजमेंट के लिए रखी गई है। क्या फ़ैसला देते हैं उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, जज के आगे कोई बोल नहीं सकता।
ये ऑनरेबल हाई कोर्ट है, ऑनरेबल है, अंग्रेज़ों ने ये शब्द बनाए थे, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट है। ऑनर कहाँ से ऑनरेबल हैं? 10 बजे तक वो सीट पे नहीं बैठते हैं, 2 बजे वो घर चले जाते हैं। कैसे ऑनरेबल उनको कहते हैं? हम ऐसे लोगों को ऑनरेबल कहते हैं। 5-5 साल, 2013 का ये केस है, 10 साल तक इस इतना फैसला नहीं कर सके कि 40% पे से पेंशन क्यों मिलती है। इसको भी 10 साल लग गए, अभी और भी टाइम लग सकता है। तो ऐसे लोग, ये बैंक का मैनेजर है, करोड़ों रुपए का लोन 1 घंटे में कर देता, उसके गले में अंगूठा दे देते हैं, करो भाई। हेड ऑफिस से फ़ोन आ जाता है, आज की डेट में करके जाना है, हमारे को रिकमेंडेशन भेजो, हम अप्रूव करें। बाय हैंड पीएन जाता है और जाके हेड ऑफिस से अप्रूवल लेके आ जाता है। 10 बसों का लोन हमने 10 मिनट के अंदर सेंक्शन किया है। देखिए, 10 बसों का लोन लेना आसान है, ये हाई कोर्ट में 10 साल केस चल रहा है। और ये पेंशन कितनी बढ़ेगी? 10% बढ़ाने से भी 2000, 2500, 3000 ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसके लिए बैंक यूनियन SBI फेडरेशन का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पर ग्रुप ऑफ पेंशनर नहीं लिखा हुआ। WP में देखना, वहाँ लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फेडरेशन वर्सेस स्टेट बैंक फेडरेशन। ये हाई कोर्ट का वेबसाइट का मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने कुछ मैटर उठाया है, वो आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास हाई कोर्ट की तरफ से रिटर्न लेटर, कोई ऐसी बात मेरे पास नहीं है। तो इसलिए अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल ऑथेंटिसिटी के ऊपर बहुत जोर देता है, आप सभी को पता है, इसलिए हमने इसको कंफर्म करने की कोशिश करी है। दिल्ली हाई कोर्ट के सुप्रीटेंडेंट से भी बात करी है कि आज की डेट में ये लिस्टेड है, 6 अक्टूबर को ये लिस्टेड है, कमेटी की रिपोर्ट आ गई है। और क्या रिपोर्ट है? दिस इज़ सीक्रेट टिल दिस टाइम इट इज़ सीक्रेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या रिपोर्ट दी है ये हमारे को नहीं पता है, हाई कोर्ट को नहीं पता है। अभी जब वकील प्रेजेंट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव जो आज प्रेजेंट करेंगे, तो उसके आगे हमारे को पता चलेगा क्या रिपोर्ट मिली है। तो इतनी सी बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। आज मैं 2 लाइनें पढ़ के भी सुनाता हूँ कि क्या लिखा है इसमें। DFS appointed the said committee as per direction of the Delhi High Court. DHC has directed Government of India to appoint a fresh committee to hear grievances mentioned by petitioner SBI Retirees Federation. उन्होंने ये कहा कि SBI Retirees Federation की जो शिकायतें हैं, जो grievances हैं, उसको सुना जाए in WP and consult petitioner and take decision. Other bank retirees have no locus standi here. दूसरे बैंक रिटायरीज के ऊपर ये लागू नहीं है। बट DFS हैज डायरेक्टेड द कमेटी टू एग्जामिन द वायबिलिटी ऑफ अपडेशन इन एवरी सेटलमेंट एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन द बैंकिंग इंडस्ट्री। देखिए, उन्होंने ये कहा है कि सभी एंगल से इसको एग्जामिन करो, ताकि जो बाकी बैंक रिटायरीज हैं वेज रिवीजन के साथ, IBA के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं, सेटलमेंट करते हैं, उनमें ये वेज रिवीजन हो, पेंशन रिवीजन भी हो जाए। तो उनके साथ ये भी उन्होंने मांगा है कि फाइनेंशियल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा बैंकिंग इंडस्ट्री को। एज सच इट वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स व्यूज़। द कमेटी कुड नॉट हैव कंसल्टेड अदर बैंक रिटायरीज इन द वायलेशन ऑफ कोर्ट डायरेक्टिव्स। देखिए, वायलेशन करी है कोर्ट डायरेक्टिव की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। सिर्फ SBI रिटायरीज फेडरेशन से बात हुई है, बाकी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के रिटायरीज हैं उनकी यूनियन से स्मॉल कमेटी ने कोई बातचीत नहीं करी है। मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, मैंने कोई ऐसी न्यूज़ नहीं पढ़ी है। मनी व्यू में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, जितने भी फाइनेंशियल न्यूज़पेपर हैं सारे मैं रोज़ पढ़ता हूँ, कहीं भी उस पर स्मॉल कमेटी की पब्लिक सेक्टर बैंक यूनियन के साथ बातचीत की कोई रेफरेंस नहीं है। ओनली स्मॉल कमेटी हैव डिस्कशन विद SBI रिटायरीज फेडरेशन। तो इसलिए उन्होंने वायलेशन करी है हाई कोर्ट के ऑर्डर की। आज इस टॉपिक पर भी बात होगी कि कैसे इसको वायलेट किया गया, बाकी यूनियन से बातचीत क्यों नहीं करी गई। IBA के साथ जब सेटलमेंट होती है वेज रिवीजन की, तो पेंशन रिवीजन क्यों नहीं होती? सभी बैंक्स की पेंशन रिवीजन क्यों नहीं करते? और उसके साथ अगर पेंशन रिवीजन कर दें तो फाइनेंशियल बर्डन कितना पड़ेगा, ये भी रिपोर्ट में होना चाहिए। लेकिन अभी तक मेरे पास रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है, सीक्रेट रखी हुई है। जब तक डिसीजन होगा रिपोर्ट को जज बताएगा क्या रिपोर्ट है। ना ही किसी यूनियन लीडर के पास है, ना ही किसी यूनियन लीडर ने अभी तक शेयर करी है। तो इसलिए भाइयों, इसका आगे मैं 2 लाइनें और भी पढ़ देता हूँ। रिक्वायर्ड टू सबमिट इट्स व्यूज, द कमेटी कुड नॉट हैव कंसल्टेड अदर बैंक रिटायरीज इन वायलेशन ऑफ कोर्ट डायरेक्टर, हाउएवर द स्टेट बैंक, ये वही बात है। देखिए, द अबव केस इज़ नाउ लिस्टेड टू ऑन 6 अक्टूबर। We do not know whether committee report would be favorable or not. Let us wait and see. जो भी सोशल मीडिया पर लिखा है
वो यही बात है कि हमें नहीं पता है ये फेवर में है कि अगेंस्ट है। ये 6 अक्टूबर को है, आज 6 अक्टूबर है, और क्या है रिज़ल्ट ये अभी उसकी जजमेंट के आने के बाद पता। एज़ वी आर अवेयर एज़ पर दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर इन WP 1875। मैं आपको दिल्ली हाई कोर्ट का वेबसाइट की क्लिपिंग भी दिखा रहा हूँ। WP 1875 2013 का केस है। पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स कमेटी हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस टू एग्जामिन द ग्रीवेंसेस ऑफ द SBI petitioner and in case any merit is found in the grievances, appropriate action be taken before the next date of hearing। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डायरेक्शन दी गई थी हाई कोर्ट की। और इसमें देखिए जो इसमें दिखा रहा है कौन आदमी अपीयर हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। एडवोकेट EC विद्यासागर है जो SBI पेंशनर की तरफ से है। तो ये सारा कुछ आपके सामने है और दिल्ली हाई कोर्ट का वेबसाइट देख के खुद भी आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल क्लियर कट बात है, जो वेबसाइट के ऊपर है वो ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर करनी थी। मुझे आशा है वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे। मुझे बहुत दुख हो रहा है बैंकर भाइयों कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं 15 लाख हमारे बैंकर एंड रिटायरीज़ हैं टोटल मिला के, और दुख की बात है कि हमारे सब्सक्राइबर वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। इसलिए कोई सब वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। 15,000 लोगों ने 20,000 लोगों ने वीडियो देखी है, तो 20,000 सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ते हैं? 20,000 में 15,000 पुराने हैं, 5,000 नए हैं, तो 5,000 सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए। नहीं बढ़ रहे हैं, मैं बार बार कह चुका हूँ। थोड़ा ध्यान रखिए, मेरी रिक्वेस्ट को मानिए। थैंक यू वेरी मच।